हाउ टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम, जिसे हम कहते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। देखो, बॉडी रिकम्पोजिशन से हर किसी को रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, एक कुछ लोगों में ही अप्लाई होती है। जैसे जो लोग बिगिनर होते हैं, एज ए बिगिनर जब आप वर्कआउट शुरू करते हो तो 6 या 8 मंथ में आप बहुत ही चेंजेस देखते हो अपनी बॉडी पर। सेम टाइम पर आप मसल भी बना रहे होते हो और फैट भी लूज कर रहे होते हो। इससे पहले आप अपनी बॉडी को उतना प्रेशर नहीं दिया, आपने आज तक डंबल हाथ में नहीं पकड़ा, तो शुरुआत में जब आप वर्कआउट करते हो, आप अपनी मसल को तोड़ते हो, ये बॉडी के लिए एक शॉकिंग चीज हो जाती है, जिस वजह से आपका बॉडी 6 या 8 मंथ में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करती है। आप सेम टाइम पे फैट भी लूज कर रहे होते हो और मसल भी बना रहे होते हो, और इसे न्यू भी गेन्स भी कहते हैं। साथ ही अगर तुम कंसिस्टेंसी हो गए हो, आप रोज जिम आ रहे हो, आपको वर्कआउट करते हुए 1 ईयर हो गया, तो उस टाइम आप देखना, आप जो बॉडी रिकम्पोजिशन जो प्रोसेस कर रहे थे वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे बॉडी चीजों को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेती है। तो उस टाइम या तो आपको वर्कआउट स्प्लिट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डाइट में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, या आपको वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप पहले वर्कआउट कर रहे थे लेकिन कुछ रीजन के वजह से आपने बीच में छोड़ दिया, तो उस टाइम भी आप सेम टाइम पर मसल बिल्ड कर सकते हो और फैट भी लूज कर सकते हो, क्योंकि मसल मेमोरी होती है। और गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप बिगिनर हो या बहुत ही स्किनी हो, हार्ड गेनर हो, और आप सोच रहे हो कि आप बॉडी रिकम्पोजिशन करना, तो भाई आपको बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले 6 या 1 ईयर तक पूरा बल्किंग करो, और बल्किंग में भी 2 तरीके होता है, एक होता है हेल्दी तरीका, दूसरा होता है अनहेल्दी तरीका। आप कोशिश करो हेल्दी तरीके से बल्किंग करने की, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पे फैट कम लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड होगा। तो गाइस, अगर आपका बॉडी टाइप ऐसा है कि आप बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो, तो मैं आपको अभी 5 स्टेप बताऊंगा जो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन के टाइम फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको बिल्कुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मसल ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से आपका लीन मसल टिश्यू प्रिजर्व रहने में आपको हेल्प मिलती है। तो तुम अपनी वर्कआउट शेड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट करने की कोशिश करो, जिससे ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिव होंगे, इससे आपको फैट लॉस करने में भी हेल्प होगी, एंड सेम टाइम आप मसल भी बिल्ड करोगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप बॉडी रिकम्पोजिशन करते हो, उस टाइम आपको या तो मेंटेनेंस कैलोरी पे रहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा डेफिसिट में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल लो एनर्जी फील करते हो। बस इस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी रहेगी। तो तुम अपनी वर्कआउट शेड्यूल में 4 या 5 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जरूर रखो। नंबर 2, 10 के स्टेप। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है, एक दिन में 10 के स्टेप कंप्लीट करना। मैं आपको ये नहीं करा कि आप शुरुआत के दिन में ही आप 10 के स्टेप करने की कोशिश करो। आप शुरुआत में 2 से 3 हज़ार स्टेप करने की भी कोशिश करोगे ना, तो आप महीने में जाके बहुत बड़ा चेंजेस देखोगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वॉकिंग के थ्रू हम कैसे फैट लॉस कर सकते हैं। देखो, जब तुम 1 किलोमीटर वॉकिंग करते हो, तो तुम अपनी बॉडी वेट इन किलोग्राम के हिसाब से कैलोरीज बर्न करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे का 80 kg बॉडी वेट है, तो वो बंदा अगर 1 किलोमीटर वॉकिंग करता है तो 80 कैलोरीज बर्न करेगा। और ये एक रफ हिसाब है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और 1 किलोमीटर में होते हैं 1300 स्टेप, तो एवरी 1300 स्टेप में ये बंदा 80 कैलोरीज बर्न करेगा, और इस हिसाब से एवरी 1000 स्टेप में 60 कैलोरीज बर्न करेगा। तो मान लेते हैं ये 80 kg का बंदा पूरे दिन भर ऑन एन एवरेज 3000 स्टेप भी कंप्लीट कर लेता है, तो 60 × 3 180 कैलोरीज बर्न करेगा। 180 को अगर हम 30 से डिवाइड करें, तो ये बंदा एक महीने में 5400 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करेगा सिर्फ वॉकिंग के थ्रू। और 1 पाउंड फैट में 3500 कैलोरी स्टोर होते हैं ऑन ऑफ एनर्जी इक्वल बेसिस। तो 3500 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होते ही 1 पाउंड फैट बर्न हो जाता है, ये हम मान सकते हैं। तो ये 80 kg का बंदा पूरे दिन भर 3000 से 6000 तक अगर स्टेप कंप्लीट कर लेता है, तो महीने में जाके 1.5 पाउंड फैट बर्न करेगा सिर्फ वॉकिंग के थ्रू। तो इसी तरह धीरे धीरे करके जब आप 8000 से 10000 तक अपनी स्टेप कंप्लीट कर लोगे पूरे दिन भर, तो आप महीने के लास्ट में 3.5 पाउंड यानी कि 1.5 kg फैट बर्न करोगे। तो एक छोटे चेंजेस से महीने के एंड में जाके बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आप अपनी स्टेप को जरूर ट्रैक करें। अपनी स्टेप को ट्रैक करने के लिए कोई भी फिटनेस बैंड या तो जो फ्री एप्स होती है जैसे गूगल फिट, ये सब आप यूज कर सकते हो अपने फोन में। तो जरूरी नहीं है कि आपको वॉकिंग करने के लिए रोड पर जाना होगा। तो आप घर पर ही फोन पर बात करते हो बहुत टाइम तक, कोई बिजनेस मीटिंग रिलेटेड हो या आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, तो घर पर ही आप वॉकिंग के थ्रू बात करने की कोशिश करो। और जब तुम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हो, जैसे इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, तो वॉकिंग करके देखने की कोशिश करो। और घर का अगर कुछ सामान ले आना हो पास की दुकान से, तो साइकिल, बाइक, कार के जगह तुम वॉकिंग करके जाने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारा इजीली अपनी जो डेली स्टेप है वो कंप्लीट कर पाओगे। और ये तो पॉसिबल होगा जब आपका ट्रेनिंग, डाइट, रिकवर एक सही पॉइंट पर होगा। तो फॉलो हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, और प्रोटीन आपका लीन मसल मास को प्रिजर्व रखने में हेल्प करता है। और जब आप फैट लॉस या मसल बिल्डिंग करते हो, तो उस टाइम आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई होना चाहिए,
जैसे 1.5 या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक सही रखने की जरूर कोशिश करें। और कई स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि हाई प्रोटीन डाइट से ओबेसिटी और एक्सेस फैट का खतरा कम रहता है। और प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज से एग, चिकन, फिश, सोया, दाल, मिल्क, पनीर एटसेट्रा। अगर तुम नेचुरल डाइट से अपनी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम वाई प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि पूरे दिन भर तुम जितनी भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उनमें से 35% कैलोरीज प्रोटीन से आना चाहिए। साथ ही आपके डाइट में फाइबर भी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप पूरे दिन में 25 या 30 ग्राम फाइबर खाने की कोशिश जरूर करें। और लोग क्या करते हैं कि फैट को हमेशा इग्नोर ही करते रहते हैं। देखो, चाहे आपका गोल फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, आपके डाइट पे गुड फैट का होना बहुत ही जरूरी है। आपके पूरे दिन भर कैलोरीज में से 15 या 20% कैलोरीज गुड फैट से आना चाहिए। और गुड फैट के अच्छे सोर्सेज होते हैं फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल, एवोकाडो, नट्स एटसेट्रा। लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है गुड क्वालिटी स्लीप। आपको 7 to 8 आवर्स नींद लेना बहुत ही जरूरी है। आई नो आपको बहुत काम होते हैं, आप जल्दी सो नहीं पाते। देखो, जब आप कम सोते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और आपके हंगर हार्मोन गाइडलाइन बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी ज्यादा खाने लगते हो। एंड सेम टाइम आपका कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो भी बढ़ जाती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाती है, जिसके कारण आपको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का असर नहीं होता। तो आप 7 to 8 आवर्स स्लीप लेने की कोशिश जरूर करें। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई रियली अप्रिशिएट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर।